हेलो स्टूडेंट, देखिए हम बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। कल तक मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना, ठीक है ना। तो यहाँ आज हम आपके सामने एक दो क्वेश्चन रख रहे हैं जिनका कि अवकल समीकरण का निर्माण ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे करना है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दो वाले बता दिए थे, तो एक क्वेश्चन का आपको बता रहा हूँ आज कि अगर कोई वक्र आपको इस प्रकार दिया हो कि y = a e⁻²x और b e⁻−3x और c e⁻x। बुक में ये क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एरर है इसमें, ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लेना। यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ने कहा कि अवकल समीकरण का निर्माण, संगत अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। संगत अवकल समीकरण ज्ञात करो। अब यह संगत अवकल समीकरण ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहली बात तो सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो डेफिनेट है कि मेरे को ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले। y = a e⁻²x, ठीक है, b e⁻−3x और c e⁻x। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि ऐसे समीकरण को सरल करने के लिए पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें कितने कांस्टेंट दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको इतना मालूम है कि हमारे पास कांस्टेंट इस जगह पर 3 हैं। तो 3 अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेट है कि ये 3 बार अवकलन होगा इसका, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले वाले अवकलन को हम y1 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अवकलन होगा केवल ई वाली टर्म का ही अवकलन होगा क्योंकि आगे पीछे इनके आगे कांस्टेंट लगे हुए हैं। तो 2a e⁻²x -3b e⁻−3x और c e⁻1x ही है, तो ये 1 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। अब ये होगी सेकंड इक्वेशन। थर्ड में दोबारा करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखेंगे y2। दोबारा करेंगे तो भी हम इसी टर्म का करेंगे, ई वाली का ही। तो ई का अवकलन करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा। आगे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कैसे आएगा। e⁻²x का अवकलन आप जानते हो, यहाँ बता देता हूँ आपको कि मैंने उस दिन भी बताया था कि e⁻ax अगर संख्या दी हो तो a e⁻ax कहलाता है, ठीक है। तो a के स्थान पर चाहे वो माइनस की हो तो माइनस आ जाए, माइनस चिन्ह सहित आ जाएगा, प्लस है तो प्लस चिन्ह सहित आ जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा 4a e⁻2x और प्लस 3 यहाँ आ जाता है 9b e⁻−3x और c e⁻x। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। फिर तीसरी बार करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये y3 कहलाएगा, तीसरा डेरिवेटिव्स। भाई ये डेरिवेटिव्स आप जानते हो कि जो dy/dx है इसे हम y1 कहते हैं, d²y/dx² इसको हम y2 कहते हैं, d³ इसको हम y3 कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज्ञान होंगे। ये 2 आगे आ जाएगा, 4 दूनी 8a, ठीक है, और ये 3 आगे आएगा -27b e⁻−3x और c e⁻x। ये 4 समीकरण हो गया। अब आपको करना तो ये है कि इसमें ये ABC के मान निकाल के और एक में रखने, किसी एक जगह रख दो। तो क्या होगा कि जैसे कि सपोज करो कि मैं ये दोनों समीकरण सरल करना चाहूँ, भाई इसके साथ में या तो इसको हटाऊंगा तो c हट जाएगा मेरा, फिर इसके साथ में इसको काम में लूँगा तो v मेरा c हट जाएगा, फिर b रह जाएंगे दोनों। अब ABC की वैल्यू अगर हमने यहाँ, जैसे कि ये समीकरण है तो इसके तरीके तो कई होते हैं। अब a e⁻x, b e⁻−3x और c e⁻x, इसमें जो ये आपको e⁻x के साथ में जो संख्या दे रखी ना, इसको आप कैपिटल A B C भी मान के सरल कर सकते हैं। तो कैपिटल ABC मानकर भी आप इसमें इनके मान निकाल सकते हो। लेकिन ये चौथी बात है ना, तो इधर का 4 टर्म हो गई हमारी,
तो इनको आपको सॉल्व वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 का बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो या 4 का भी। तो डायरेक्ट वे में आपको बताता हूँ, अगर अपन दिमाग लगाएं कि साहब ये 8 है, ये 2 है और ये 1 है और ये 4 है, हम इनको किस प्रकार जोड़ें या घटाएं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, तो ये 8 की जो संख्या है इसमें अगर ये 6 करके इसको 6 गुना करके जोड़ देते हैं तो 8 और 6 14 और 7 दूनी कितना हो जाता है 14। तो ये घट गया ना। फिर देखना -27 और इसको भी 6 से गुणा कर रहे थे तो 6 होने पर कितना रह जाएगा -21 और इसको 7 से गुणा करा तो -21 हो गया ना सरल। ये 1 है और ये 6 से गुणा हुआ तो ये 7c हो गया और इसको -7 से गुणा करेंगे तो -7c हो जाएगा। तो यानी यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को 6 से, 2 को -7 से गुणा कर 4 में जोड़ने पर, 4 में जोड़ने पर। अब यहाँ इस चौथे में हम इनको जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ रहे हैं। लिखिए साहब y3 में 7y1 और 6y, भाई इसके साथ में मैंने इसका -7 से गुणा किया और इसको मैंने 6 से गुणा किया है, तो से गुणा कर जोड़ने पर, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पता लगानी है हमको। तो देखिए y3 का मान तो ये कहीं लिख देता हूँ, 8a e की पावर 2x -27b e की पावर -3x और c e की पावर x, ये तो ये हो गया। फिर -7, इसको -7 से गुणा करो तो आगे प्लस चिन्ह रखकर -14 a e की पावर 3 2x और प्लस 21b e की पावर -3x और 7c e की पावर x माइनस में, ठीक है। और फिर लास्ट में तीसरा, इसको 6 से गुणा करके जोड़ना पड़ रहा है, 6a e की पावर 2x 6b e की पावर -3x और 6c e की पावर x। अब टोटल परिणाम बताओ क्या है भाई। 8 और 6 14 में से 14 गया, -27 और 21 और 6 27, ये भी दूसरा बी वाला भी गया। सी में 1 और 6 7 में से -7 गया, परिणाम क्या बचा यहाँ पर 0। तो इस तरह से हम इसका आंसर ये निकाल सकते हैं। तो ये आपको निकालना आ गया होगा, ये एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। तो हम इस बेसिक पर भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ क्या है, जैसे समीकरण सरल करना आपने सीखा है तो उसके बेसिक पर भी इसको अपन कर सकते हैं। मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ कि ये आपको क्या करना था। जैसे कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिखने में तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। आप ऐसा करना कि यहाँ पर ये लिख लेना कि a e की पावर 2x को अपन एक संख्या मान लेते हैं अल्फ़ा, b e की पावर -3x को मान लेते हैं बीटा, ठीक है, ये बीटा, और c e की पावर x को मान लेते हैं अपन गामा, ये या डेल्टा लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा। क्योंकि y है यहाँ लिखा हुआ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा। तो इक्वेशन 1 तो क्या बनेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू वाई। दूसरी क्या बनेगी, 2 अल्फ़ा -3 बीटा और डेल्टा इज इक्वल टू y1, ठीक है। और तीसरी बनेगी 4 अल्फ़ा 9 बीटा और डेल्टा बराबर y2। और चौथी बनेगी 8 अल्फ़ा -27 बीटा और डेल्टा इज इक्वल टू y3। अब आपको इनको जैसे पहली और चौथी है इसको घटा लो, एक मतलब इनमें से क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा का डेल्टा का विलोपन करने पर आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो इन तीनों से करो या इससे कर लो, किसी एक से। तो अल्फ़ा बीटा और डेल्टा का विलोपन करने पर तो वैसे तो बेटर ये रहेगा कि इन तीनों से कर लो खाली। तो यानी यहाँ अपन करेंगे कि अल्फ़ा बीटा और डेल्टा का मान ज्ञात करने पर, ये मान ज्ञात
करने पर अब अगर अपन इसका मान ज्ञात करेंगे ना तो वो परिणाम क्या आएगा, जो भी परिणाम आए उसको फिर यहाँ एक नंबर पे रख देना। तो ये आपको सरल करके, ये समीकरण सरल करके फिर आपको मान यहाँ रखना है एक नंबर में। तो एक में रखोगे तो फिर आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। बनिए अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ जो अल्फ़ा के साथ में जो टर्म है वो 6 से मल्टीपल होगी इस जगह पर, है ना। ये सेकंड वाली 7 से होगी, थर्ड वाली 1 से होगी मल्टीपल, यानी इस तरह से ये इक्वेशन ज्ञात होंगी हमको। तो ये वैल्यू अपन यहाँ निकाल के भी रख सकते हैं। तो दोनों वे से आप करके देखना, इससे भी करके देख लेना, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अपने यहाँ तो अपने को ऐसे ही डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें जो अगला एक क्वेश्चन दिया है वो लिखा है y² बराबर 4ax+a, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक वक्र है y² बराबर 4ax+a। अब ये आपको इक्वेशन है, ये करा अवकल समीकरण का निर्माण करो, अवकल समीकरण का निर्माण करो। ठीक है, अब अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि इस वक्र को ही लिखूँगा पहले तो मैं, ठीक है ना। तो इस वक्र को लिख लेता हूँ, y² बराबर 4ax+a। अब हम यहाँ या तो इसको गुणा करें इसके साथ में कि 4ax और 4a² y² बराबर। अब पहली बार अवकलन करोगे तो क्या कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट दिया है हमको, एक ही कांस्टेंट देखा। समस्या यहाँ पड़ गई 2y dy/dx बराबर। अब यहाँ 2y dy/dx है, इसका करते हैं तो इसका करने पर देखो 4a × 1 + 0 आया, याद है ना। अब इससे तो क्या होगा कि 2 से ये संख्या y × dy/dx बराबर 2a कहलाया, 2a कहलाया ना। अब आपको जहाँ a दे रखा है वहाँ ये वैल्यू पुट करनी है। तो यानी आपका जो इक्वेशन में जो 1 था ना, या तो अपनी इसके बेसिक पर करें, है ना, और क्योंकि और तो कोई अपने पास में चारा भी नहीं है, तो यहाँ से a का मान निकाल कर यहाँ पुट कर देते हैं। या फिर एक काम करें कि इस जगह जैसे 4a और ये 4a² कह रहा है, तो बेटर रहेगा आप इससे a का मान निकालें, ठीक है। तो a बराबर क्या आएगा 1/2 y × y1, देखो ये 2 इसके बटे में आ जाए। a का मान ये आया, a का मान आपको यहाँ रखना है, ठीक है। तो a का मान अगर इस समीकरण में रख देंगे तो ये क्या कहलाएगा y² बराबर 4, a के स्थान पर 1/2 y/1, ठीक है, और ब्रैकेट में x+a, a के स्थान पर क्या होगा 4a, इस जगह ही रख लो, चलो इस इक्वेशन में रख लेना, प्लस इधर लिखना 4 और a की जगह 1/2 y/1 का वर्ग। अब आप इसको खोलते हो तो देखिए ये कट जाएगा 2 से 4, है ना, तो 2y/1 और ये होगा 4 से ये 4 कट जाएगा तो y² y1² और इधर है ये y²। तो इक्वेशन क्या आई हमारे पास में, ये वाला आंसर आता है। अब एक तरीका तो आंसर को अपन यहाँ भी छोड़ सकते थे, दूसरा तरीका ये है कि इसमें से जैसे ये y² कॉमन लेना चाहें तो y² को आपको एक तरफ लाना होगा। यानी जैसे कि अगर मैं y² कॉमन लेना चाहूँ तो इस संख्या को इधर ले आऊँगी तो कोई ज़रूरी नहीं, पर आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। y² - y² y1² बराबर 2y/1। अब इसमें से y² कॉमन 1 - y1² बराबर 2y/1। अब ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अब y1 को क्या कहते हैं dy/dx। अब चाहो तो dy/dx को नहीं लिख दो, तो y² 1 - dy/dx का होल स्क्वायर, है ना, बराबर 2y × dy/dx।
अब ये आंसर आपको एज इट इज एज बुक दे रखा है, तो अब कोई ज़रूरी थोड़ी है आप यहाँ तक भी कंप्लीट करें। वैसे हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका। तो इस तरह से चाहो तो आप यहाँ तक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक सफिशिएंट है। तो इसमें प्रॉब्लम यही आई थी कि केवल एक ही कांस्टेंट थी, एक ही टाइप का, तो एक ही बार डेरिवेटिव्स करना पड़ा। तो आया ना आपके समझ में। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं बताया मैंने। देखिए इस क्वेश्चन को हमारे पास में जो दिया है ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे इसको देख लेते हैं। अब जो संख्या आपको दी है ना एक्स वाई बराबर, ये थोड़ी सी क्या है, बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो कि वक्र एक्स वाई बराबर ए ई की पावर एक्स और बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अवकल समीकरण का निर्माण करना है। मैं पहले ऐसा करूँ, इसको तो या तो इस दर जमा दूँ या इसी में अवकलन कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू दिस। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ x और y है, इसमें डेरिवेटिव्स होगा तो कौन सा मेथड लगेगा? x को छोड़कर y का अवकलन और y को छोड़कर x का अवकलन एक होता है, ये हमारे अवकलन हो गए। इधर a को छोड़कर e की पावर x का अवकलन और b को छोड़कर e की पावर माइनस एक्स का अवकलन और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x। अब हम इस लाइन को लिख लेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब आगे आपको क्या करना है, इसमें ये जो संख्या दे रखी ना हमारे पास में, इसका दोबारा अवकलन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा दोबारा में इसमें फिर वही u इंटू वी मेथड लग जाएगा, u इंटू वी मेथड। तो क्या होता है u इंटू वी में हम मल्टीपल करेंगे इसको। तो देखिएगा x को छोड़कर y का डेरिवेटिव्स y2, फिर y1 को छोड़कर x का डेरिवेटिव्स, ये तो हो गया इस संख्या का अवकलन। फिर y1 का क्या होगा यहाँ पर, सॉरी ये y है, y का अवकलन क्या होगा? y1 बराबर। अब यहाँ पर a e की पावर x का, b माइनस b है e की पावर माइनस एक्स का, फिर 2x का 1। फिर इसको सॉल्व कर लो, जमा लो, मतलब x y2 y1 और y1 कितने y1 हो जाएंगे? 2y1 बराबर a e की पावर x और b e की पावर माइनस एक्स और प्लस का 2। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब 3 और क्या नाम से 1, इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। हमें कांस्टेंट का विलोपन करना है, कुल मिलाकर ये है। अब कांस्टेंट यहाँ कैसे विलोपित हुआ कि भाई इसके जो दोनों कांस्टेंट यहाँ दे रखे हैं, यही दोनों कांस्टेंट यहाँ दे रखे हैं, दे रखे नहीं दे रखे, तो इनको विलोपन करना सबसे आसान हो गया कि भाई ठीक है, आप इसमें से या तो इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। तो बड़ा तो ये पड़ गया नहीं क्वेश्चन हमारे लिए 3 नंबर, तो हम 3 में से 1 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर। अब अगर इसमें से इस संख्या को घटा रहे हैं तो ये तो जैसी है वैसी ही लिखोगे, एक्स वाई टू 2y1 और माइनस ये एक्स वाई, ठीक है, बराबर। इस संख्या में से इसको घटाऊंगा तो ये तो ही कट जाएगी ना, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो ये जो आपके पास में संख्या आई है, इसमें चाहें तो आप इसको उधर पक्षांतर कर दो या वो सारी संख्याएं इधर ले आओ, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर कहलाया है ना। बुक में इस तरह से आंसर दे दिया, एक्स वाई 2y1 बराबर ये एक्स वाई उधर लिख दिया, फ़र्क क्या पड़ा है, एक्स वाई फिर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। तो ये आंसर दे रखा है। आप कैसे भी इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी चाहें तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि y2 y1 और y और फिर अदर्स मतलब विदाउट डेरिवेटिव्स टर्म, तो ये चारों है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डेरिवेटिव्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्लियर है। तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, बिल्कुल राइट है।
तो आपको मैंने पिछले भी बता दिए थे, इसमें से भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब इसमें से अप्रॉक्सली आपकी इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप पिछली को पढ़ने के बाद में इनके जो आप प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप किसी एक दिन पूछ सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा करना कि आप कमेंट्स में नीचे लिख दो कि भाई मेरे कहानी आई समझ में, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको।